ऑल राइट बच्चों, आज हम विल स्टार्ट विद यूनिट 4 चैप्टर 2 द राइजिंग ऑफ द मून। ये एक प्ले है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। प्ले पढ़ने से पहले जो प्ले राइट है, जिन्होंने ये प्ले लिखा है, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेडी ग्रेगरी was born in County Galway, Ireland. One of the moving spirits behind the establishment of the Abbey Theatre in Dublin, she was a playwright of great technical skill. At the instance of her friend and sponsor, William Butler Yeats, who encouraged her to study old history and the folklore of Ireland, Lady Gregory has specially mastered one-act form. कल हमने पढ़ा था ना different kinds of drama, उसमें one-act form भी था. So this is a one-act play. Of her 31 one-act plays, Spreading the News and The Rising of the Moon are the best known. तो उन्होंने 31 act plays लिखे हैं, जिसमें से जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो और एक Spreading the News, ये उनके सबसे पॉपुलर one-act plays हैं. The Rising of the Moon reveals both great charm and skill of dramatic imagination and a closely observed Irish character. तो कोई भी इंसान जो क्रिएटिव होता है, उसकी जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. तभी वो अगर उसकी नजर में बारीकी है, अगर उसकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो वो जो कैरेक्टर्स बनाएगा, लिखेंगे, जो क्रिएटिवली जो कैरेक्टर्स फॉर्म करेंगे, उसमें डेप्थ होगी, उसमें ओरिजिनलिटी होगी, और वो कैरेक्टर पढ़ के आपको लगेगा कि ये ऐसा इंसान है, ये मुझे कहीं भी रास्ते में मिल सकता है, या हाँ मैं ऐसे किसी इंसान को जानती हूँ या जानता हूँ. तो वो तभी होता है when you closely observe people. The play's charm mainly rests on the sustaining passions of Irish nationalism. The title, which is taken from the ballad and charm Sean O'Farrell, is a symbol of the Irish uprising against the British. Lady Gregory's careful study of the Irish character, her skillful delineation of the individual characters, and her perfect handling of the situation are responsible for this one-act play's great charm and popularity. अभी जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये प्ले इतना मशहूर क्यों है और इतने सालों बाद भी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो वन एक्ट प्ले में हम देखेंगे कि पूरा उसमें डिफरेंट सीन्स नहीं है, बहुत लिमिटेड सीन्स होते हैं, 1 या 2 सीन्स होते हैं वन एक्ट प्ले में. ठीक है, ओके. सीन क्या है? साइड ऑफ अ क्वे इन अ सी पोर्ट टाउन. तो सीन क्या है? जहां पे एक्शन हो रहा है, राइट? जहां पे एक्शन हो रहा है उसको कहते हैं सीन. की क्या होता है? जहां पे बोट्स में सामान लोड और अनलोड किया जाता है. इसकी QUAY, इसका प्रोनाउंसिएशन है की. ठीक है, जहां पे शिप्स में, बोट्स में सामान लादने का और उतारने का काम किया जाता है, वो जो चबूतरा होता है उसको कहते हैं की. आपको एक इमेज दिखा देती हूँ मैं. जैसे ये है, ये एक की है, ये एक की है. जो एक चबूतरा होता है जिसपे शिप्स अपना सामान या बोट्स अपना सामान उतार सकती है, उसको की कहते हैं. ये देख रहे हैं ना आप, ये पानी का बड़ा सा
समुद्र है या नदी है, और यहाँ पे जब बोट्स आती है उनको साइड पे बांध के सामान उतारा जाता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बोट्स को लाके इस पे सामान उतारा जाता है और वो फिर लैंड पे पहुंचाया जाता है, और यहाँ से फिर बोट्स वापस चली जाती है। इसको कहते हैं की। ठीक है, तो साइड ऑफ अ की in a seaport town, some posts and chains, a large barrel, enter 3 policemen, moonlight. तो एक की का सीन है, सी पोर्ट है और वहां पे कुछ पोस्ट और चेन्स है। पोस्ट चेन्स किस लिए? वहां पे चेन से बोट्स को बांधने के लिए, कि जब आप सामान उतारते हैं तो आप उन पोस्ट और चेन्स पे अपनी बोट को बांध सके, नहीं तो क्या होगा, वो सामान उतारते वक्त वो बोट पानी में बह भी सकती है। ये देख रहे हैं आप, इन चेन से आप अपनी बोट को बांध सकते हैं जब आप सामान उतार रहे हैं। ठीक है, दिस इज बोट के की विथ चेन्स एंड पोस्ट्स। ठीक है, उन खंभों को कहते हैं पोस्ट। अ लार्ज बैरल, एक बड़ा सा बैरल रखा है। बैरल होता है एक लकड़ी का बहुत बड़ा मटका, लकड़ी का होता है वो, मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये सीन, ये सब वहां पे रखा है और चांदनी रात है, मूनलाइट है। Sergeant, who is older than the others, crosses the stage to right and looks down steps. तो सार्जेंट जो दूसरों से, जिसकी उम्र बड़ी है, वो स्टेज से जाता है राइट की तरफ और सीढ़ियों से नीचे देखता है। He looks down a paste pot and unroll a bundle of placards. तो वो placards को खोलता है। I think this would be a good place to put up a notice. कहते कि यहाँ पे नोटिस लगाने के लिए ये जगह अच्छी है। Better ask him. Policeman B, I think this would be a good place to put up a notice. He points to barrel. तो एक दो पुलिसमैन आपस में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जगह अच्छी है, यहाँ पे हम ये नोटिस लगा सकते हैं। Policeman X, better ask him, calls to sergeant, will this be a good place for a placard? वो सार्जेंट से पूछते कि ये जगह ठीक है क्या प्लेकार्ड लगाने के लिए? तो सार्जेंट कोई जवाब नहीं देता। प्लेकार्ड क्या होता है? जो बाहर लगा होता है, जिसपे, इसको प्लेकार्ड कहते हैं। इस तरह के जो नोटिसेस लगे होते हैं जिसपे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेकार्ड। कहीं वेलकम का लगा होता है, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन है, कहीं आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे किसी की बर्थडे का लगा होता है कि सो एंड सोज बर्थडे पार्टी इज हियर, किसी की शादी है तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो दिस इज अ प्लेकार्ड। ठीक है, तो वो प्लेकार्ड लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं। तो पुलिसमैन भी कह रहे हैं कि दिस मस्ट, कि ये जगह ठीक है नोटिस लगाने के लिए। तो पुलिसमैन एक्स कहते हैं बेटर आस्क हिम, कि हम सार्जेंट से पूछ लेते हैं, और वो सार्जेंट को आवाज देके कहते हैं विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लेकार्ड? और वहां से कोई जवाब नहीं आता। पुलिसमैन बी, विल वी पुट अप अ नोटिस हियर ऑन द बैरल? जो पुलिसमैन बी है वो फिर पूछते हैं कि हम ऐसा करें, बैरल के ऊपर लगा दें क्या ये नोटिस? अगेन नो आंसर। Sergeant, there's a flight of steps here that leads to the water. This is a place that should be minded well. If he got down here, his friends might have a boat to meet him.
They might send it in here from outside. तो सार्जेंट कुछ अपना ही कुछ सोच रहे हैं. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सीढ़ियां हैं, ये दिस लीड्स टू द वाटर. ठीक है, तो सार्जेंट अपने ही दिमाग में कुछ सोच रहे हैं. पुलिसमैन बी फिर पूछते हैं, वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटिस अप? कि नोटिस लगाने के लिए बैरल ठीक है क्या? बैरल के ऊपर लगा दे क्या? सार्जेंट, इट माइट, यू कैन पुट इट देयर. ठीक है, वहां लगा दो. दे पेस्ट द नोटिस अप. तो वहां पे वो बैरल के ऊपर नोटिस चिपका देते हैं. Sergeant reading it. Dark hair, dark eyes, smooth face, height 5 feet 5. That's not much to take hold of in that. It's a pity I had no chance of seeing him before he broke out of jail. They say he's a wonder, that it's he makes all the plans for the whole organization. There isn't another man in Ireland who would have broken jail the way he did. He must have some friends among the jailers. Jail means right? This is prison, jail. कहते हैं उसके जेलर फ्रेंड्स होंगे तभी वो भाग पाया. तो इसका मतलब जिस इंसान का फोटो ये लोग लगा रहे हैं ब्लैक कार्ड पे, जिसको ये ढूंढ रहे हैं, वो कोई एक ऐसा इंसान है जो जेल तोड़कर भागा है. और सार्जेंट कह रहे हैं कि he makes plans for the whole organization. कि वो कहते हैं कि बहुत ही he is a wonder, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है और उसके जैसा कोई भी आइलैंड में नहीं है. और जिस समझदारी से वो जेल से निकला है कोई और नहीं कर सकता था. और कहते हैं ये भी हो सकता है कि उसके जेल में दोस्त हो जिनकी वजह से, जिनकी मदद से वो जेल से भाग पाया. पुलिसमैन बी, 100 pounds is little enough for the government to offer for him. You may be sure any man in the force that takes him will get promoted. कहते कि 100 pounds जो उसके सर पे इनाम रखा है सरकार ने, उससे तो वो पकड़ा ही जाएगा. और जो भी पुलिस वाला उसको पकड़ेगा उसको प्रमोशन जरूर मिल जाएगी. Sergeant, I mind this place myself. I wouldn't wonder at all if he came this way. He might be slipping along here. Points to the side of key. हो सकता है यहीं कहीं वो घूम रहा हो और मैं यहीं ध्यान रखूंगा. I'll mind the place myself. मैं खुद इस जगह का ध्यान रखूंगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो यहाँ आ जाए और अगर हम यहाँ नहीं हुए तो वो हमारी नजरों से बच सकता है. And his friends might be waiting for him there. सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हो और उसके दोस्त पास में उसका इंतजार कर रहे हो. And once he's got away, it's little chance we'd have of finding him. और अगर वो यहाँ से भाग गया तो हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे. उसको पकड़ने के जो चांस हैं वो ना के बराबर हैं. It's maybe under a load of kelp he'd be in a fishing boat and not one to help a married man that wants it to the reward. कहते कि हो सकता है बोट में सामान जा रहा हो, वो सामान के नीचे उसने अपने आप को छुपा रखा हो ताकि वो हमें ना दिखे, क्योंकि वो किसी के
काम आने वाला इंसान नहीं है। केल्प एक एल्गी होती है जो पानी में मिलती है, जैसे फिशिंग होती है ऐसे केल्प की भी खेती होती है, उसको भी निकाल के बेचा जाता है। And if we get him itself, nothing but abuse on our heads for it from the people and maybe from our own relations. कहते और अगर ऐसा हो गया, अगर वो भाग गया तो हमें लोग गालियां देंगे, हमारे अपने लोग, हमारे अपने रिश्तेदार सब हमें दोष देंगे, सब हमें कोसेंगे, सब हमें बुरा भला कहेंगे। Well, we have to do our duty in the force. Haven't we the whole country depending on us to keep law and order? It's those that are down would be up and those that are up would be down if it wasn't for us. कहते अगर कहते सब हमारे भरोसे है, हमने ही न्याय संभाला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर संभाला हुआ है। अगर हम नहीं होते तो जो लोग ताकतवर है वो those who are up would be down and those who are down would be up. तो कहते हैं जो इंसान, जो लोग अमीर हैं, ताकतवर हैं, वो सब कुछ उनका लुट गया होता है और वो जमीन पे आ जाते हैं, और जो लोग जमीन पे हैं वो लूट मार करके अमीर बन जाते हैं। ठीक है, well, hurry on, you have plenty of other places to placard yet, and come back here then to me. You can take the Lalten, don't be too long now, it's very lonesome here with nothing but the moon. कहते हैं, तो फिर सर्जन कहते हैं कि तुम्हें और जगह भी तो प्लेकार्ड्स लगाने हैं, जल्दी जाओ, ये लालटेन आप ले जाओ और बाकी जगह प्लेकार्ड्स लगा के वापस मुझे आना, मेरे पास आना, बहुत ज्यादा देर मत करना, क्योंकि ये जगह बहुत ही सूनी है, बहुत खाली है, लोनली है, और यहाँ पे चांदनी के अलावा कुछ भी नहीं है। Policeman B, it's a pity we can't stop with you. The government should have brought more police into the town with him in jail and the assize time too. Well, good luck to your watch. कहते ये इतना गलत टाइम है, काश हम आपके साथ रुक पाते, अगर और पुलिस वाले होते तो कुछ आपके साथ रुक जाते और कुछ प्लेकार्ड लगाने चले जाते, है ना। साइज होता है कोट, तो कहते हैं कि हमें और पुलिस वाले लाने चाहिए थे, लेकिन वो जेल में है, with him in jail and the assize time too, तो केसेस भी चल रहे हैं, कोर्ट भी चल रहा है, तो वहां पे भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है। कहते वेल, गुड लक टू योर वॉच, कहते आप ध्यान रखिए, आप नजर रखिए, हम जल्दी से आते हैं। दे गो आउट, तो अब सार्जेंट वहां पे अकेला रह गया। Sergeant walks up and down once or twice and looks at placard. 100 pounds and promotion sure. There must be a great deal of spending in 100 pounds. It's a pity some honest man not be the better of that. कहते 100 पाउंड में तो कितना कुछ खरीदा जा सकता है और किसी ईमानदार इंसान का भला भी हो सकता है। अगर ये मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इस इंसान को, तो 100 पाउंड और प्रमोशन मुझे मिल जाएगा। A ragged man appears at left and tries to slip past. Sergeant suddenly turns. तो एक फटे हुए कपड़ों में एक आदमी आता है और वो लेफ्ट साइड से जाने की कोशिश करता है। तभी सार्जेंट घूम के उसको
उस पे उनकी नजर जाती है, उसे कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? आई एम अ पुअर बैलेड सिंगर योर ऑनर, आई थॉट ऑफ सेलिंग सम ऑफ दीज, holds out a bundle of ballads to the sailors. He goes on. कहते मैं एक बैलेड सिंगर हूं और मैं ये जो यहाँ पे सेलर्स हैं उनको ये देना चाहता हूं. बैलेड क्या होता है? एक तरह का वो कविताएं होती है जिनको गाया जाता है, ठीक है, वो होती है बैलेड. तो उसने बहुत सारे वो बैलेड्स लिखे हुए हैं और वो सेलर्स को देने जा रहा है कि वो पढ़ के उसको गा सकें, क्योंकि शिप पे बहुत अकेलापन हो जाता है, तो वो उनको अपने बैलेड्स बांट रहा है. स्टॉप, डिडंट आई टेल यू टू स्टॉप, यू कांट गो देयर. सार्जेंट कहते हैं स्टॉप, मैंने मना किया था ना तुम्हें नहीं जाना, वहां नहीं जाना तुम्हें. ओह वेरी वेल, इट्स अ हार्ड थिंग टू बी पुअर, ऑल द वर्ल्ड्स अगेंस्ट द पुअर. कहते ठीक है, गरीब होना बहुत मुश्किल है, सारी दुनिया गरीबों के खिलाफ होती है. सार्जेंट, हु आर यू, कौन हो तुम? You'd be as wise as myself if I told you, but I don't mind. I'm one Jimmy Walsh, a ballad singer. कहते मुझे तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम जिमी वॉल्श है, मैं बैलेड्स गाता हूँ. जिमी वॉल्श, आई डोंट नो दैट नेम. कहते मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना, जिमी वॉल्श. Sure, they know it well enough in Ennis. Were you ever in Ennis, Sergeant? तो वो सार्जेंट उसका जवाब नहीं देते, कहते हैं व्हाट ब्रॉट यू हियर, क्यों आए हो तुम यहाँ? श्योर, इट्स द assizes I came thinking I might make a few shillings here and there. It's in the one train with the judges I came. कहते मैं उस ट्रेन में आया था जिसमें जजेस थे और मैं सोच रहा था कि कुछ 4 पैसे बन जाए मेरे, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पे आया था. Well, if you came so far, you might as well go further, for you'll walk out of this. सार्जन कहते तुम इतनी दूर से आए हो तो फिर तुम आगे भी जा सकते हो. I will. I'll just go on where I was going. आदमी कहता है ठीक है, मैं चला जाता हूँ, और वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा. Come back from those steps. No one has leave to pass down them tonight. तो जैसे वो सीढ़ियों की वहां जाने लगता है तो सार्जेंट उसको कहते हैं नहीं उन सीढ़ियों से वापस आओ, वहां से आज किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है. मैन, I'll just sit on the top of the steps till I see will some sailor buy a ballad of me that would give me my supper. कहते मैं सीढ़ियों पे बैठ जाता हूँ जब तक कोई सेलर मेरे पास नहीं आता जो मेरा एक गाना सुन ले और मुझे उसके लिए पैसे दे दे, तो मैं अपना शाम का खाना खा सकूं. They do be late going back to the ship. कहते वो जाते जाते शिप से लेट हो जाते हैं और मैंने कई बार उनको देखा है यहाँ पे. It's often I saw them in Cork carried down the quay in a hand cart. Move on, I tell you. I don't have anyone lingering about the quay tonight. सार्जेंट कहते हैं कि जाओ यहाँ से, मुझे आज यहाँ पे आसपास कोई नहीं चाहिए. Man, well, I'll go. It's the poor have the hard life. Maybe yourself might like one, Sergeant. Here's a good sheet now. Turns one over. Content in a pipe. That's not much. The Peeler and the Goat. You won't like that. Harry Hart. That's a lovely song. तो उसने क्या किया हुआ है, शीट्स पे अलग अलग बैलेट्स लिखे हुए हैं और उनको वो बेच रहा है. तो वो 2-3 बैलेट्स का नाम लेता है कि
ये आपको अच्छा लगेगा, ये ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो वो अलग अलग बैलेंस का नाम ले रहा है कि आप इसमें से एक मुझसे खरीद लीजिए ताकि मैं शाम का खाना खा सकूं। मूव ऑन, कहते जाओ आगे चलो, जाओ यहां से। वेट टिल यू हियर इट, कहते सुनो, पहले आप मुझे गाते हुए सुनो तब बताना। और वो गाना शुरू कर देता है। There was a rich farmer's daughter lived near the town of Ross. She courted a Highland soldier. His name was Johnny Hart. Says mother to her daughter, I'll go distracted mad if you marry that Highland soldier dressed in Highland plaid. तो वो जो बैलेड है वो गाना शुरू कर देता है। सार्जेंट कहते हैं स्टॉप दैट नॉइज, बंद करो ये शोर। Man wraps up his ballads and shuffles down the towards the steps. वो फिर आदमी अपने बैलेंस को रोल करता है कि ये तो मुझसे नहीं खरीद रहा है, और वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। सार्जेंट फिर चिल्लाते हैं, Where are you going? Man, sure, you told me to be going and I'm going. मैंने कहा तुमने तो बोला जाओ, मैं जा रहा था। Sergeant, don't be a fool. I didn't tell you to go that way. I told you to go back to the town. सार्जन कहते हैं बेवकूफी मत करो, मैंने तुम्हें सीढ़ियों पे जाने के लिए थोड़ी कहा है। मैंने कहा जहां से आए हो वापस आ, तुम शहर चले जाओ, उन सीढ़ियों पे किसी को भी आज जाने की अनुमति नहीं है। मैन, बैक टू द टाउन इज इट? टाउन जाऊं मैं वापस? सार्जेंट टेकिंग हिम बाय द शोल्डर एंड शविंग हिम बिफोर हिम, उसको कंधे से पकड़ के सार्जेंट ने धक्का दिया। हियर आई विल शो यू द वे, बी ऑफ विद यू, व्हाट आर यू स्टॉपिंग फॉर? तो उसको धक्का देते हुए सार्जेंट कहते हैं कि जाओ यहां से, किस चीज के लिए रुके हुए हो तुम? मैन हु हैज बीन कीपिंग हिज आई ऑन द नोटिस पॉइंट्स टू इट, आई थिंक आई नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर सार्जेंट। कहते हैं, तो आदमी कहता है मुझे पता है आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। सार्जेंट, व्हाट्स दैट टू यू, तुम्हें क्या? मैन, एंड आई नो वेल द मैन यू आर वेटिंग फॉर, आई नो हिम वेल, I'll be going, and he shuffles on. और वो धीरे से कहता है कि मुझे पता है तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, उस इंसान को मैं जानता हूं और मैं यहाँ से जा रहा हूं। और वो जाना शुरू कर देता है। जैसे ही सार्जेंट ये सुनता है, सार्जेंट पीछे पीछे उसके भागता है। यू नो हिम, कम बैक हियर, व्हाट सॉर्ट इज ही? इधर आओ, इधर आओ, तुम उसे जानते हो? कैसा है वो, कैसा इंसान है, मुझे बताओ उसके बारे में। कम बैक इज इट सार्जेंट, डू यू वॉन्ट टू हैव मी किल्ड? कहते मुझे वापस बुला रहे हो, मुझे आप मरवाओगे क्या? अगर आप लोगों में गोलियां चलती है या लड़ाई होती है तो मैं फंस जाऊंगा बीच में। सार्जेंट, व्हाई डू यू से दैट? सार्जेंट कहते तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैन, नेवर माइंड, आई एम गोइंग, आई वुडंट बी इन योर शूज इफ द रिवॉर्ड वाज 10 times as much. Goes off stage to left, not if it was 10 times as much. तो आदमी जाते जाते कहता है कि अगर ये 10 गुना भी अवार्ड होता तो अगर मैं आपकी जगह होता तो यहाँ पे नहीं रुकता। और ये बोलता बोलता वो स्टेज से चला जाता है। सार्जेंट रशिंग आफ्टर हिम, सार्जेंट उसके पीछे पीछे भागता है। कम बैक, कम बैक, और उसको खींचता हुआ वापस स्टेज पे ले आता है। व्हाट सॉर्ट इज ही, वेयर डिड यू सी हिम? वो कैसा इंसान है, तुमने उसे कहाँ देखा था, तुम उससे कहाँ मिले थे? मैन, I saw him in my own place, in the county Clare. I tell you, you won't like to be looking at him. You'd be afraid to be in the one place with him. There isn't a weapon he doesn't know the use of. And as to strength, his muscles are as hard as that board slaps barrel. कहते मैंने उसको अपने ही शहर में देखा था, काउंटी क्लेयर में, और आप उसकी तरफ देख नहीं सकते। बहुत ही ताकतवर है, हर तरह के जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनको इस्तेमाल करना जानता है, और उसके आसपास होने से डर लगता है।
तो उसको डरा रहा है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है और उससे सब डरते हैं, उसके आसपास होने में भी घबराहट होती है, ऐसा कोई हथियार नहीं है जो उसको चलाना नहीं आता। सर्जन कहता है इतना बुरा इंसान है वो, इज ही एज बैड एज दैट? आदमी, दैट मैन सेज यस ही इज, डू यू टेल मी सो? कहते मुझे और बताओ क्या कहना चाह रहे हो तुम? कहते एक आदमी था हमारे वहां, एक सार्जेंट था, उसको पत्थर से ही मार दिया उसने। सार्जेंट कहते मैंने तो ये कभी नहीं सुना, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट। कहते एंड यू वोंट सर्जेंट, it's not everything that happens gets into the papers. And there was a policeman in plain clothes too. He was it was in Limerick he was. It was after the time of the attack on the police barrack in Kilmallock, moonlight, just like this, waterside. Nothing was known for certain. तो कहते मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि उसने पत्थर से किसी की जान ले ली हो। कहते सब बातें अखबारों में नहीं आती, बहुत सारी चीजें बताई ही नहीं जाती हैं। और एक पुलिस वाला था जो सादे कपड़ों में था, पुलिस की वर्दी में नहीं था, उसका भी उसने काम तमाम किया था। जैसे आज चांदनी रात है और साथ में वाटर साइड है, ऐसे ही कुछ पहले हुआ था, लेकिन किसी को पूरी बात नहीं पता। डू यू से सो? इट्स अ टेरिबल काउंटी टू बिलोंग टू। कहते तुम्हारी काउंटी तो बहुत ही गड़बड़ है। That's so indeed. You might be standing there, looking out that way, thinking you saw him coming up this side of the quay. He might be coming up on the other side. He'd be on you before you knew where you were. कहते हैं वो इतना शातिर इंसान है कि आप यहाँ खड़े हैं, आपको लगता है आप वहां देख रहे हैं, और वो अचानक आपके पीछे से आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। It's a whole troop of police they ought to put here to stop a man like that. तो साजन कहता है ऐसे इंसान के लिए तो एक दो लोग काफी नहीं है, उनको तो पूरी फौज लगानी चाहिए। But if you'd like me to stop with you, I could be looking down this side. I could be sitting up here on this barrel. आदमी कहता है अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ। सार्जेंट फिर उनको क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई। You know him well too? कि तुम उसे जानते हो? मैन, आई नो हिम अ माइल ऑफ सार्जेंट, मैं तो उसको एक मील से दूर से पहचान सकता हूँ। बट यू वोंट वांट टू शेयर द रिवॉर्ड? कहते हैं अगर हम साथ मिलके ढूंढे तो तुम मेरे साथ इनाम बांटोगे क्या? Is it a poor man like me that has to be going the roads and singing in fairs to have a name on him that he took a reward? But you don't want me. I'd be safer in the town. कहते मुझे इनाम मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालूंगा इनाम लेके। वेल यू कैन स्टॉप। कहते अच्छा मत जाओ वापस, तुम यहीं पे रुक जाओ। मैन गेटिंग ऑन द बैरल, तो बैरल पे चढ़ के वो बैठ जाता है आदमी। All right, Sergeant. I wonder now, you're not tired out, Sergeant, walking up and down the way you are. कहता है तुम थक तो नहीं गए हो सार्जेंट, तुम इतनी देर से घूम रहे हो। If I'm tired, I'm used to it. कहते मैं थक भी जाता हूं तो मुझे आदत है मेहनत की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। You might have hard work before you tonight yet. Take it easy while you can. There's plenty of room up here on the barrel, and you can see farther when you're higher up. तो कहते हैं कि आप बैरल थक गए हो, आप बैरल पे मेरे साथ बैठ जाओ और इस पे बैठ के आप ज्यादा दूर तक देख सकते हो। तो सार्जेंट कहता है मे बी सो, और वो बैठ जाते हैं। अब दोनों की एक दूसरे के साथ कमर लगी हुई है और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं। तो दोनों की कमर एक साथ लगी हुई है, एक का चेहरा इधर है और दूसरे का चेहरा दूसरी तरफ है। Give me a match, Sergeant. He gives it and the man lights pipe. Take a draw yourself, it'll quiet you. Wait now till I give you a light. But you needn't turn around. Don't take your eye off the key for the life of you. कहते मैं आपको एक सिगरेट जला के वो
पाइप सिगार जला के देता है, कहता है आप सिगार पीजिए, आप शांत हो जाएंगे, और आप मुड़ के मत देखना, आप अपनी नजरें की से मत हटाना, नहीं तो वो भाग जाएगा, आप उस तरफ देखते रहो. नेवर फियर, आई वोंट. लाइट्स पाइप, दे बोथ स्पीक, they both smoke. Indeed, it's a hard thing to be in the force out at night, and no thanks for it, for all the danger we are in. And it's little we get but abuse from the people, and no choice but to obey our orders, and never asked when a man is sent into danger, if you're a married man with a family. साजन कहते हैं हमारी जान, हम कितना जान का जोखिम उठाते हैं, और हमें इतनी गालियां मिलती हैं लोगों से, कोई हमारे काम की प्रशंसा नहीं करता, खतरे के काम के लिए हमें खतरे में हमारी जान डाल के भी खतरे में हमारी जान डाल देते हैं. कोई हमसे ये भी नहीं पूछता कि हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा अगर हमें कुछ हो गया. मैन सिंग्स, वो अपना गाना गा रहा है. Sergeant, stop that. It's not a song to be singing in these times. वो कहते चुप हो जाओ, ये कौन सा गाना गाने का समय है, ये कैसा गाना है. Man, Sergeant, I was only singing to keep my heart up. It sings when I think of him. To think of two of us sitting here and he creeping up the key, maybe to get to us. कहते मैं तो इसलिए गा रहा हूं कि मुझे घबराहट हो रही है, अगर अचानक वो आ गया और हम दोनों को उसने घेर लिया तो हम क्या करेंगे. तो अपनी घबराहट दूर करने के लिए मैं गा रहा हूं. तो सार्जेंट को लगता है कि, कहते आर यू कीपिंग अ गुड लुकआउट. सार्जेंट कहते तुम ध्यान रख रहे हो ना. आई एम, एंड फॉर नो रिवॉर्ड टू. एंड आई द फुलिश मैन, बट व्हेन आई सॉ अ मैन इन ट्रबल I couldn't help trying to get him out of it. What's that? Did something hit me? तो कहते मैं ध्यान रख रहा हूं और मुझे अवार्ड की कोई चिंता नहीं है. और फिर वो कहते हैं कि मुझे किसी ने कुछ लगा क्या, मुझे किसी चीज से कुछ लगा क्या. Did something hit me? सार्जेंट उसको पीठ पे ऐसे थपथपाते हैं, कहते तुम्हें स्वर्ग में तुम्हारा इनाम मिलेगा. You will get your reward in heaven. I know that, Sergeant, but life is precious. आदमी कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन जिंदगी भी तो बहुत कीमती है. Well, you can sing if it gives you courage. कहते ठीक है, अगर तुम्हें गाने से ताकत मिलती है तो तुम गाओ. और फिर वो आदमी अपना दोबारा गाना गाना शुरू कर देता है. और फिर वो कुछ गलत लाइन गाता है, कहते हैं एक लाइन छोड़ देता है. तो सार्जेंट कहता है नहीं ऐसा नहीं था, तुमने ये लाइन मिस कर दी. Her gown she wore was stained with gore. You're right, Sergeant, so it is. I missed it. But to think of a man like you knowing a song like that. कहते हाँ मेरे से एक लाइन मिस हो गई, लेकिन आपको तो आता है ये सॉन्ग, ये इतना रोमांटिक सॉन्ग है, आपको कैसे आता है. There's many a thing a man might know and might not have any wish for. तो बहुत कुछ ऐसा होता है जिंदगी में जो लोगों को चाहते ना चाहते हुए पता होता है. And now I dare say, Sergeant, in your youth you used to be sitting up on a wall the way you're sitting up on this barrel now, and the other lads beside you and singing this. I did then. कहते हैं आप कभी ऐसे बैठ के आपने बचपन में ये गाया है बैलेट जो मैं अभी गा रहा हूँ. कहते हैं हाँ मैंने गाया है. कहते हैं और ये दूसरा वाला बैलेट, कहते हैं ये भी गाया है. एंड ग्रीन ऑन द केप, ये भी गाया है. And maybe the man you're watching for tonight used to be sitting on the wall when he was young and singing those same songs. कहते हैं और जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं उसने भी बचपन में यही गाने गाए होंगे, यही बैलेट्स गाए होंगे. तो बहुत ही अजीब व गरीब दुनिया है. Sergeant, I think I see something coming up. Oh, it's only a dog. एकदम से कहते हैं चुप, मुझे लगता है कुछ आ रहा है. कहते अरे नहीं, ये तो एक कुत्ता आ रहा है वहां से, कोई इंसान नहीं है. And isn't it a queer word? Maybe world, maybe it's one of the boys you used to be singing with that time you will be arresting today and tomorrow and sending to the dock. कहते और हो सकता है आप जिसको आज अरेस्ट करने वाले हैं वो आपका ही कोई साथी हो जिसके साथ आपने कभी बचपन में गाना गाया हो. सार्जेंट कहते हो सकता है.
And maybe one night after you'd been singing, if the other boys had told you some plan they had, some plan to free the country, you might have joined them. And maybe it is, you might be in trouble now. कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि उन दोस्तों के साथ मिलके आपको कुछ क्रांति सूझी हो और आज उस इंसान की बजाय मुसीबत में आप फंसे हो. सार्जेंट कहता है हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. उन दिनों में मुझे बड़ा जोश था तो मैं भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस सकता था. Man, it's a queer world, Sergeant. It's little any mother knows when she sees a child creeping on the floor. कहते कितना अजीब दुनिया है. जब एक छोटा सा बच्चा होता है, किसी माँ को नहीं पता होता कि मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा. तो सार्जेंट से फिर वो आगे बतियाता है. सार्जेंट अपने परिवार के बारे में, अपने वाइफ के बारे में उससे बतियाना शुरू कर देता है. And suddenly आवाज आती है. Oh, he gasps. What's that? उस आदमी का हाथ पकड़ता है एकदम से. The man jumps off the barrel, listens and looks out over water. It's nothing, Sergeant. कहते एकदम से कुछ आवाज आई, क्या था? आदमी कहते नहीं नहीं कुछ नहीं था. Sergeant, I thought it might be a boat. I had a notion there might be friends of his coming about the key with a boat. कहते मुझे लगा हो सकता है उसके उस इंसान के दोस्त आए उसको यहाँ से ले जाने के लिए एक बोट में. Sergeant, I'm thinking it was with the people you were and not with the law you were when you were a young man. Well, if I was foolish then, that time's gone. कहते बचपन में आपने भी कुछ ऐसे काम किए होंगे जो शायद लॉ को क्या कहते हैं, जो कायदे कानून से अलग होंगे. कहते किया भी हो तो बहुत पहले की बात है, अब वो तो समय गुजर गया. Maybe, Sergeant, it comes to your head sometimes, in spite of your belt and your tunic, that it might as well for you to have followed Granule. कहते कभी कभी आपका मन नहीं करता कि आप सिपाही विपाही ना बने और आप अपने दिल फॉलो करते. Sergeant, it's no business of yours what I think. कहते तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ. Maybe, Sergeant, you'll be on the side of the country yet. Sergeant gets off the barrel. Don't talk to me like that. I have my duties and I know them. That was a boat. I hear oars. सार्जेंट कहते हैं कि तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है. और फिर वो कहते हैं कि ये तो एक नाव की आवाज है, वो जो चाबुक चलाते हैं और उसकी आवाज आ रही है. और वो आदमी गाना गाता रहता है. सार्जेंट, स्टॉप दैट आई टेल यू. चुप हो जाओ. वो और तेज गाता है. इफ यू डोंट स्टॉप दैट आई विल अरेस्ट यू. अगर तुमने गाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा. दैट्स अ सिग्नल. तभी किसी ने सीटी बजाई और सार्जेंट को समझ में आया कि ये तो सिग्नल है. And stands between him and the steps. You must not pass this way. Step farther back. Who are you? You are no ballet singer. और सार्जेंट को समझ में आता है कि ये तो कोई सिंगर विंगर नहीं है. आदमी कहता है यू नीडंट आस्क हू आई एम, दैट प्लेकार्ड विल टेल यू. कहते हैं मुझे पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि मैं कौन हूँ, मेरा सब कुछ बायोडेटा सामने प्लेकार्ड पे लिखा हुआ है. सार्जेंट कहता है अच्छा, यू आर द मैन आई एम लुकिंग फॉर, कि तुम्हें तो ढूंढ रहा हूं मैं. मैन अपनी विग उतारता है, हैट उतारता है और कहता है हाँ आई एम. मेरे सर पे 100 पाउंड्स का इनाम है. There is a friend of mine below in a boat. He knows a safe place to bring me to. कि हाँ वो नीचे मेरा दोस्त है, बोट में मुझे लेने आया हुआ है. It's a pity. You deceived me well. तो सर्जन कहते हैं कि तुमने तो मुझे
बुद्धू ही बना दिया था, तुमने मुझे डिसीव कर लिया था, मैं तो तुम्हारे झांसे में आ गया था, तुम्हारी विग और हैट देख के मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो कहते हैं आई एम अ फ्रेंड ऑफ ग्रैनुलर, देयर इज 100 pounds ऑन माई हेड। कहते मेरे सर पे 100 पाउंड का इनाम है। इट्स अ पिटी, इट्स अ पिटी। विल यू लेट मी पास और मस्ट आई मेक यू लेट मी? कहते तुम मुझे जाने दोगे या मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? सार्जेंट कहता है आई विल नॉट लेट यू पास, कि मैं पुलिस वाला हूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई थॉट टू डू दैट विद माई टंग। व्हाट इज दैट? वॉइस ऑफ पुलिस एक्स, पुलिसमैन एक्स आउटसाइड, हियर इट इज वेयर आई लेफ्ट हिम। सार्जेंट कहते हैं मेरे दोस्त आ रहे हैं। यू वोंट बिट्रे मी। कहते तुम खुद उसके दोस्त हो और तुम मुझे अपने पुलिस वाले दोस्तों के सामने तुम मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे, और वो बैरल के पीछे छुप जाता है। तो वो सार्जेंट को ये याद दिलाता है कि तुम भी उस इंसान के दोस्त हो जिसको तुम आज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वॉइस ऑफ पुलिसमैन बी, दैट वाज द लास्ट ऑफ द प्लेकार्ड्स, कि हमने सारे प्लेकार्ड्स लगा दिए। As they come in, if he makes his escape, it won't be unknown, he'll make it. सार्जेंट वो हैट और बेग छुपा देता है। पुलिसमैन पूछता है कोई आया था इधर? डिड एनीवन कम दिस वे? सार्जेंट सेज नो वन। कहते नो वन एट ऑल? कहते नो वन एट ऑल। वी हैड नो ऑर्डर्स टू गो बैक टू द स्टेशन, वी कैन स्टॉप अलोंग विद यू। कहते हमें स्टेशन वापस नहीं जाना, हम तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू, देर इज नथिंग फॉर यू टू डू हियर। कहते नहीं नहीं तुम जाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कहते तुमने तो बोला था हमें कि वापस आके यहाँ पे एक साथ हम नजर रखेंगे। तो सार्जेंट कहते नहीं नहीं मैं अकेला ही ठीक हूं, अगर ज्यादा लोग होंगे तो बातचीत होगी, शोर होगा। वेल वी लीव यू विद द लालटेन एनी हाउ। कहते हम आपको लालटेन दे जाते हैं, ठीक है हम चले जाते हैं। कहते नहीं नहीं लालटेन भी मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ले जाओ अपने साथ। पुलिसमैन सेज कि नहीं नहीं रख लो, ऊपर बादल हो रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा, आप चांद पे अगर बादल आ गए तो अंधेरा हो जाएगा, आप लालटेन रख लो। सार्जेंट कहता है ब्रिंग इट विद यू, आई टेल यू नो मोर टॉक, कि नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम यहाँ से और लालटेन भी ले जाओ। कहते ठीक है, हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, हमें लगा आपको लगेगा कि आपके पास रोशनी है तो आप गुप अंधेरे में नहीं है, ठीक है हम ले जाते हैं। और सार्जेंट इतने में इरिटेट होने लगता है। कहते जाओ यहाँ से, तुम और तुम्हारी लालटेन। दे गो आउट, वो चले जाते हैं वहां से। मैन कम्स फ्रॉम बिहाइंड बैरल, he and the sergeant stand looking at one another. What are you waiting for? Sergeant कहते क्यों खड़े हो तुम यहाँ? कहते for my hat of course and my wig. You won't wish me to get my death of cold. तो सार्जेंट उसकी विग और हैट भी वापस कर देता है। Well, good night, comrade, and thank you. You did me a good turn tonight, and I'm obliged to you. Maybe I'll be able to do as much for you when the small rise up and big fall down. When we all change places at the rising of the moon. 100 pounds reward, 100 pounds reward. I wonder now, am I as great a fool as I think I am? तो कहते हैं मैंने 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड छोड़ दिया, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं? तो इस स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि शुरू में सार्जेंट पकड़ना चाहता है उसको और फिर खुद ही उसको जाने देता है, इसलिए ये वन एक्ट प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है। There are some dialogues which are short but effective. तो कुछ डायलॉग्स हैं जो छोटी छोटी लाइंस हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
थीम जो है प्ले की, अगर आप थीम देखेंगे प्ले की, थीम क्या है कि इफ वी गेट हिम इटसेल्फ नथिंग बट अब्यूज ऑन आवर हैंड्स। कहते हैं कि हम पुलिस को हर चीज का दोष मिलता है, हम कितना भी काम कर ले फिर भी हमें समाज हमारे बारे में नहीं सोचता। इट्स अ पिटी सम ऑनेस्ट मैन not to be better of that. I wouldn't be in your shoes if he reward me 10 times as much. वो कहता है कि 10 गुना भी इनाम होता तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं नहीं रुकता। इसका मतलब ये है कि लोग लालच में आके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो सही गलत भूल जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लालच में नहीं आते और वो वही करते हैं जो सही लगता है उन्हें। But when I saw a man in trouble, I could never help trying to set him out of it. कहते जब भी मैंने किसी को मुसीबत में देखा, मैंने कोशिश की कि मैं उसकी मदद करूं। It is human to help others. इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, हमारे अंदर का जो इंसान है, वो जब किसी को मुसीबत में देखता है तो हमारी कोशिश होती है और होनी चाहिए कि हम उस सामने वाले की मदद करें। ठीक है, तो सार्जेंट की क्या प्रायोरिटीज थी? शुरू में वो कानून फॉलो करना चाहता था और बाद में वो देशभक्ति फॉलो करना चाहता था। शुरू में वो ऑर्डर फॉलो करना चाहता था जो उसको सरकार ने दिया था, बाद में उसने अपनी आत्मा की सुनी, जो उसको सही लगा उसने वो किया। उसको लगा कि उस इंसान के साथ गलत हो रहा है, उसको गलत पकड़ा जा रहा है, तो इसलिए उसने उसको जाने दिया। ठीक है, फाइंड सेंटेंसेस फ्रॉम द प्ले रिलेटेड टू द गिवन पॉइंट्स। ये जो एक्सरसाइज है बेटा, मैं इसकी आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसके आंसर्स और इसकी समरी भी मैं आपको दे दूंगी। थोड़ा सा लंबा प्ले है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सारी सेटिंग आइलैंड की है, तो वो थोड़ा सा समझने में, कनेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको इसकी समरी दे दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगी। क्लास के बाद आप उसको रिवाइज और प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑल राइट बेटे, बाय।